जामताड़ा में आंख मिचौनी का खेल बिजली का है। आया करके पैसे देना पड़ता है विभाग को, फिर भी विभाग के द्वारा कब बिजली चली जाएगी इसका कहीं किसी प्रकार का किसी तरह का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेता, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना जरूरी समझता हूं, वीरेंद्र मंडल सर के ऑफिस में आज हम बात करेंगे, क्योंकि बीते कई दिनों से देखा जा रहा है कि जामताड़ा में जो बिजली व्यवस्था है उससे लोग काफी परेशान हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ रुख करती है और झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको क्या कुछ कहना चाहती है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। बीते कई दिनों से सर देखा जा रहा है, क्योंकि इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावा कर रही है कि हम जो है कि राज्यवासियों को बिजली व्यवस्था अच्छा दे रहे हैं, बिजली बिल माफ योजना जो है कि वो भी काफ़ी चर्चा में रहा चुनाव के पहले। हालांकि बीते कई दिनों से देखा जा रहा है कि काफ़ी परेशानी हो रही है। तो क्या कुछ आप लोग भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कई एक दिनों से ही नहीं, बल्कि जो है ये जो महागठबंधन की जो सरकार है, ये सरकार आई है और महज कुछ दिनों से बिजली की व्यवस्था पूरे झारखंड में चरमरा गई है। विशेष करके जामताड़ा जिले की अगर बात करें तो देखिए, जब इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी की जब सरकार थी तो 22 घंटा प्लस बिजली मिलती थी, और कहीं भी ट्रांसफार्मर अगर जल जाती थी तो 24 घंटे के अंदर नए ट्रांसफार्मर लग जाते। इतनी सुविधाएं थी रघुवर दास की सरकार में, विशेष करके बिजली के क्षेत्र में, कि 181 का डायल करता था। कोई भी घर बैठे कहीं भी सुदूर इलाके में भी ट्रांसफार्मर जल जाती थी तो 181 में डायल करने से जो सक्षम इंजीनियर्स थे, अभियंता थे, उसके घर में जाकर के दस्तक देना शुरू कर देता था, और 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने के बाद फिर से उनसे जाके बजाते संपुष्टि रिपोर्ट लेना पड़ता था कॉम्प्लेनर से, तब जाके जो है उसको जो है समस्या से निजात होता था। अनेक तरह से 181 में डायल कर देने से समस्या जो है सो कंसर्निंग अभियंताओं पर हो जाता था, और तब तक वह समस्या उसका समाधान नहीं होता था जब तक कॉम्प्लेनर फिर से अलग से लिख करके नहीं देता था, जहाँ हमारा ट्रांसफार्मर लग गया, मैं इससे संतुष्ट हूँ। ठीक उसका उल्टा है। अब कहीं अगर ट्रांसफार्मर जल गई है तो उसे देखने वाला कोई नहीं, और बनाने के लिए जो है गांव में अब जितने भी समाज सेवी हैं, गांव के लोग हैं, वहाँ पर लोगों को एक तरह से, जैसे कहीं सार्वजनिक रूप से किसी तरह का पूजा वगैरह जब होता है तो गांव में जो चंदा इकट्ठा करता है, तो अगर किसी भी गांव में ट्रांसफार्मर जल जाती है तो गांव के लोगों को मिल करके गांव से जो है सो चंदा इकट्ठा करके पैसे देना पड़ता है विभाग को, फिर भी विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं किया जाता, यानी कोई देखने वाला। अभी आप देखेंगे कि जामताड़ा में आंख मिचौनी का खेल बिजली का है। आया तुरंत चला, कब बिजली रहेगा कब बिजली चली जाएगी इसका कहीं किसी प्रकार का किसी तरह का कोई मापदंड नहीं है। लोग परेशान हैं। सरकारी दफ्तर की बात करिए या जो है सो आम जनों का जो है सो किसी भी स्तर में बिजली से रिलेटेड, जहाँ बिजली को लेकर के जो कोई भी मान लीजिए सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय है, लोग जहाँ रहते हैं, हमारे विशेष करके सुदूर इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे जो पठन पाठन में, बच्चे जो पढ़ते हैं, अध्ययन करने वाले जो बच्चे हैं, उसके साथ भी यही समस्या होती है। अगर आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे, बिजली चली गई तो जो भी वो ब्रीफिंग करके रखा है, जो भी डिक्टेशन देके ऑथोरिटी जो रखा है उसके जो अपने जूनियर्स को कि इसको भाई टाइप करके निकालो, बिजली के कारण जो भी उसको डिक्टेट करने में समय लगा, फिर सारा जो है सुनने हो गया। एक भी बिजली ट्रिप कर गया, जितना कंप्यूटर में उसको लोड किया सब फिनिश हो गया। आप व्यावसायिक क्षेत्र में जाएंगे तो जो लोग कहीं भी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई है या कहीं छोटे छोटे स्तर पर जो दुकान चला रहे हैं, देखिए बिजली आया और तुरंत चला गया, उसके लिए व्यवसाय लोगों का ठीक से नहीं हो रहा है।
हमारे बच्चे लोग जो है भाई, एक टाइमिंग होना चाहिए। बच्चे जो है, बच्चे आने वाले समय में देश का कर्णधार है। जी बच्चे ही इस देश का भविष्य है। और बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक बच्चे का जो है सो वो आने वाले समय में जो है किसी भी क्षेत्र में जाकर के जो देश का सेवा नहीं कर पाए सकेंगे। तो मेरे समझ से जो है, जो हमारे पढ़ने का जो एक समयावधि है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को एक ग्रामीण क्षेत्र में समय निर्धारण कर देना चाहिए कि भाई उस समय ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रहे। लेकिन कहीं कुछ नहीं। ये बिजली की स्थिति अगर हम कहेंगे बहुत ही भयावह है। बिजली एक तरफ लोगों को मिल नहीं रही है, बिजली आंख मिचौनी का खेल खेल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाएंगे तो लोग, एक तो बिजली की समस्या से जूझ रही है, दूसरा अभियंताओं के माध्यम से, बिजली डिपार्टमेंट के माध्यम से जबरन अनावश्यक जो है उन लोगों से राशि भी वसूला जा रहा है। अगर कहीं कनेक्शन की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर जल गया तो उसको लगाने की बात करते हैं, बिना रिश्वत से होते नहीं। वहाँ रिश्वत चाहिए ही चाहिए। दूसरा है कि बिजली तो दे नहीं रहा, लेकिन गलत तरीके से विपत्र भी जो है सो आम लोगों पर बिजली विभाग के द्वारा चार्ज कर दिया है। अगर उसको लेकर के गरीब लोग, असहाय लोग विभागीय स्तर पर जाकर के सक्षम अथॉरिटी से बात करते हैं तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है, कहता पैसा देना ही होगा। पैसा नहीं मिलने से लोगों पर एफआईआर हो जा रहा है। लोग अनावश्यक कोर्ट कचहरी में जाकर के जो है सो कर रहे हैं। अनेक तरह से बिजली विभाग की मनमानी हो गई है। बिजली हमें देना नहीं है, हमें राशि वसूलना है। आउट ऑफ वे में भी लेना है और ऑन वे में भी गलत विपत्र जो है लोगों को दे देना है। अब देखेंगे कि बिजली विभाग के पास कुछ ऐसे जो हैं अनमेच्योर्ड टाइप के, वो जो है अभी संस्था लोग जो है क्या बोलते हैं, कुछ विपत्र का जो हर घर में जाकर विपत्र जो कलेक्शन करता है, वो अनमेच्योर्ड टाइप के जो है लड़के लोगों को लगा दिया गया। बहुत ऐसे केसेस आता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब है कि मान लीजिए कि रीडिंग है, रीडिंग लेने आजकल मोबाइल के माध्यम से जो फोटो ले लेती है और वही आकर के फिर रीडिंग ला करके उसको विपत्र भेज देती है। अब मान लीजिए कि आपका 24.6 है उसका रीडिंग, 24.6 है, और मोबाइल में जब फोटो खींचा तो पॉइंट उसको नहीं सूझ रहा है, उसे देख कर देगा कितना 246। तो 24.6 बिजली है, यानी 24.5 यूनिट का अगर बिजली चार्ज देना था तो कहाँ 246 यूनिट का बिजली का विपत्र उसको भेज दी जाती। यानी हम कहेंगे कि जो बिजली का विपत्र देखने के लिए जिसको लगाया वह भी पूर्ण रूप से अनमेच्योर्ड है, और जो ऑफिस में बैठा वह भी उसको देख करके आंख मूंद करके विपत्र भेज देता है। यहाँ पर आपको हम टोकना चाहेंगे, जिस तरह से आप समस्या गिना रहे हैं, हमको लगता है कि बिजली विभाग में ढेरों समस्या है, बहुत सारा समस्या। हमको नहीं लगता है कि एक आध घंटे का वीडियो बनाएंगे और वो एक आध घंटे में खत्म हो जाएगा। तो समस्याएं बहुत है, लेकिन इस बीच हम ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि विपक्ष में अगर कोई है झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या कुछ रुख अपनाएगी आने वाले दिनों में? देखिए जो है विशेष करके मैंने जो है बिजली विभाग को, हमारा जो चाहे नाला हो, कुंडीत हो, फतेहपुर हो, जामताड़ा हो, नगर, पूरे जामताड़ा जिले का अगर बात करेंगे तो कार्यपालक अभियंता जामताड़ा में बैठते हैं। आपका नाला विधानसभा का सब डिवीजन जो है सबका मिहिजाम में। अब स्थिति ये हो जा रही है कि मिहिजाम के कोई अभियंता फोन नहीं उठाता जी। जो लोगों का, आम लोगों का जो कंप्लेंट है। जी जी जी। आप भी एक पत्रकार के नाते जो है जी। आप देखेंगे कि बिजली विभाग के लोगों को कहीं समस्या मिलेगा, फोन करिएगा मिहिजाम में, विशेष करके मैं मिहिजाम की बात करता हूँ, कोई इंजीनियर फोन नहीं उठाता। जी जी। बीते दिन एक मामला आया था, रफीक आलम जो जेई है वो कुंडहित नाला फतेहपुर का, उसका भी यही हाल था। फोन रिसीव नहीं करते, फिर जब हम खबर लिखते हैं तो फिर वो धड़ाधड़ रिसीव करने लगती है। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने स्पष्ट रूप से जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पत्र लिखा है और उसकी प्रतिलिपि मैंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भी दिया है, जीएम को भी दिया है, और मैंने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है पहला पत्र में कि देखिए ये जामताड़ा में जो बिजली की जो लचर व्यवस्था है पूरे जामताड़ा जिले, चाहे आप जो है मुरली जामताड़ा विधानसभा में मुरली पहाड़ी से हाँसी पहाड़ी की बात करें, या नाला विधानसभा में बागदेहरी से लेकर के
खजूरी होते हुए आप आकर के जो है सो अफजलपुर की बात करें, हर जगह पर जो है ये बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है। मैंने कहा है कि इसको अविलंब आप दुरुस्त करिए और पर्याप्त लोगों के आवश्यकता अनुसार बिजली दीजिए, ताकि किसी प्रकार से किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। मैंने यह भी अनुरोध किया, पैरावाइज किया है ना, कि भाई एक बिजली की जो आप समस्या है, उस समस्या से लोगों को निजात दीजिए, और गलत विपत्र जो लोगों को भेजा जा रहा है उस पर भी आप जो पैनी निगरानी रखिए, गलत विपत्र लोगों पर न जाए। और कोई भी विपत्र जो दी जा रही है बिना विपत्र का स्क्रूटनी की, जो विपत्र भेजी जा रही है उसका आपके स्तर पर एक सेल हो, मॉनिटरिंग सेल, जिसका कि भेजे गए विपत्रों का अगर कोई आदमी आके कंप्लेन करता है उसका प्रॉपर स्क्रूटनी करके अगर गलत है विपत्र तो उसका संशोधित किया जाए और संशोधित विपत्र फिर से भेजा जाए। ये नहीं कि गलत विपत्र हमने दिया और अभी बिजली विभाग क्या कर रही है, विपत्र जो गलत चला गया, मैंने कहा ना जिस तरह पॉइंट भूल करके देके भेज दे रहा है, ऐसे और कोई जो है बहुत सारा जो गलत तरीके से विपत्र भेजा जा रहा है। आपका आज इस महीना में आया है जो है सो 200 रुपया, अगला महीना में सीधे 4000 का बिल आ जाता है। भाई ये कहाँ से आ गया जब करके, जब वही उतना ही उसका जो है कंजम्पशन उसके घर में बिजली है। तो इस प्रकार से जो गलत विपत्र है उस विपत्र का भी स्क्रूटनी करने के लिए एक सेल बैठाए। ये नहीं कि विपत्र आया और बिजली का बिल नहीं दिया समय पर, आप जाके सीधे थाना में केस कर देते हैं, उसकी कनेक्शन काट देते हैं, कनेक्शन काटने के बाद फिर राशि एक मुश्त में जमा करवाते हैं, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, वकील के पास जाना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना। ये सब भाई समस्या खत्म करिए। अगर ऐसा नहीं करिएगा तो हमने एक समयावधि दिया है, उस समय के बाद मैं फिर से एक मेमोरेंडम दूंगा बिजली विभाग को, और स्थानीय जिला प्रशासन को भी मैं दूंगा, ऑनरेबल उपायुक्त को भी दूंगा, मंडल पदाधिकारी को भी दूंगा, और मैं लोकतांत्रिक तरीके से बिजली विभाग का घेराव करने जा रहा हूँ। इसलिए बिजली विभाग को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अविलंब इसका जो है यथाशीघ्र इस सारी समस्याओं का निदान करिए, नहीं तो आप अपने ऑफिस में जो घेराव होगा और उस घेराव में जो है सो अगर जरूरत पड़ेगा तो ऑफिस में ताला भी मारेगा। तो और एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर से, क्योंकि जिस तरह से आप 181 यानी कि 181 के बारे में जिस तरह से बता रहे थे, रघुवर सरकार जब थी तब लोग डायरेक्ट सरकार से जुड़ पाते थे, एक आम से आम आदमी जुड़ जाते थे और अपनी समस्याओं को लेकर बात रखते थे और उस समस्या का समाधान जो है कि हो ही जाता था। अभी हमें नहीं लगता है कि सरकार से उस तरह जुड़ने का कोई माध्यम है। इस पर आप हेमंत सोरेन सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई स्थानीय स्तर पर जो है कुछ ऐसा विकल्प सरकार रखे कि अगर डिपार्टमेंट गलती कर रही है तो आम जनता उस पोर्टल पर कंप्लेन करे, और उस पोर्टल में जो कंप्लेन का पोर्टल है उस पर भी जो है कोई एक्सपर्ट बैठे जो समय समय पर जो है वो सारे जो है सो समस्या को देखे, और जो कंसर्निंग अथॉरिटी है जो गलत कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई। अगर ऐसा नहीं होगा पदाधिकारी का मन बढ़ जाएगा, जब वही बड़ा होगा आम पब्लिक का कुछ सुन नहीं रहा। मैं झारखंड सरकार से विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए। देखिए जो है संविधान में जो है, संविधान में प्रदत्त शक्तियों के तहत जो है सरकार 3 स्तर पर, 74 और 73 अमेंडमेंट के तहत जो है सरकार का स्तर 3 है। केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्य में राज्य सरकार है, स्थानीय स्तर पर जो है लोकल प्रशासन है ना, यानी जिला परिषद है, नगर निकाय है। तो भाई जो है आप नगरीय क्षेत्र का आप देखिए, नगरी में तो कोई चुनाव ही नहीं करा रहे। झारखंड में किसी यूएलबी में 5 साल का टेन्योर भी पूरा हो गया है, यहाँ जामताड़ा में लगभग 3 साल होने को जा रहा है, 2 साल पार कर गया। तो आप जो है सो स्थानीय स्तर पर अर्बन सेक्टर का चुनाव नहीं कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लोग आदमी की समस्या को लेकर के जो है सक्षम अथॉरिटी के पास रखे, जनता की समस्या का निदान कराए। ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद में जो है मुखिया से वार्ड पार्षद से लेकर के जो पंचायत समिति मुखिया है, जिला परिषद सदस्य है, इन सारी सिस्टम को भाई फंक्शनल में करें। अब है क्या कि स्थानीय स्तर पर गांव में कोई पार्षद जीते तो भाई छोटा छोटा चीजों को देखेगा ना जी जी। तो पार्षद का गिनती ही नहीं है, बेचारा जो है सो परिश्रम करके खर्च करके जीत तो गए हैं, लेकिन लोग जिस आशा और उम्मीद से उसको जिताए उस आशा और उम्मीद पर प्रशासन के जो है इस तरह नेगेटिव रवैया के चलते वो उस पर लोकप्रियता हासिल नहीं कर पा रही।
कोई पार्षद कोई कॉम्प्लेन लेके जाएगा, उसको सुनने वाला नहीं। मुखिया का वीडियो बात नहीं सुन रहा, पंचायत समिति तो बेचारा पेंडुलम जैसा झूल रहा है, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है ना। जिला परिषद सदस्य, उसका कोई पावर ही नहीं है ना। यहाँ तो हमको लगता है एमएलए लोगों का भी पावर नहीं है। तो उस सब का बात छोड़ दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं उसको भी पावर नहीं है इस सरकार में। तो देखिए भाई, जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव के वार्ड पार्षद है, पंचायत के पंचायत समिति सदस्य या मुखिया, या जिला स्तर में जिला परिषद सदस्य है, या नगरीय क्षेत्र में हमारा वार्ड काउंसिलर है, उपाध्यक्ष है, या ऑनरेबल चेयरमैन है, ये सभी जब तक फंक्शन में नहीं आएगा और उन लोगों को पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा, तब तक सरकार ने ये क्यों सिस्टम बनाया कि भाई छोटा छोटा समस्या जो है, छोटे छोटे स्तर के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से निदान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो तो फिर ये- वैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का क्या जरूरत है क्या छोटे मोटा, तो क्योंकि वो जनता का ही पैसा, उसमें नुकसान होगा, वोट कराना है, ये कराना है, वो करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है ये छोटी छोटी जो यूनिटी है, जो सरकार के माध्यम से जो ये चुनाव कराई गई है, जो संविधान में उसके पास जो प्रदत्त शक्ति है, उस शक्ति का उसको अधिकार मिलना चाहिए, और झारखंड सरकार को अपना पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, है ना जी, तभी जाकर के लोगों का, जनता का हित होगा और आम लोगों की छोटी छोटी समस्याएं जो है उससे निदान पाएगा। तो सुन रहे थे आप भाजपा के कद्दावर नेता वीरेंद्र सर को, जो बिजली विभाग के लिए खास बात कह दिए कि समयावधि में अगर बिजली व्यवस्था दुरुस्त होती है तो ठीक है, नहीं तो उसके खिलाफ जिस तरह का भी बता रहे थे सर कि मजबूरन जो है कि तालाबंदी का भी अगर काम करना पड़े तो वो भी करने को बाध्य होंगे। और झारखंड सरकार में कई विसंगतियां जो है वीरेंद्र सर ने रखे, जो सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई एक आम आदमी संभव नहीं होता है कि वो सीधे बीडीओ के पास पहुंच जाए। वो एक वार्ड मेंबर को ही या फिर मुखिया को ही अपनी समस्या को बताते हैं, और फिर वही मुखिया या फिर वार्ड से जो है बीडीओ के पास जाते हैं। तो ऐसे में जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, उन्हें जो संविधान में जो शक्तियां दी गई है, उस शक्ति को जो है कि कम से कम लागू होने देना चाहिए, क्योंकि नहीं होने से फिर ये सब चुनाव कराने का हमें नहीं लगता है कि कोई औचित्य है। बाकी दोस्तों, आप लोग इस खबर के विषय में क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निजाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।